ज़िंदगी में हम सब जो है वो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम सबको शायद ये मालूम नहीं होता कि हमारी कामयाबी का राज जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ और जो लाइफस्टाइल है, एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन है, आदत होती हैं, उसके अंदर पोशीदा होता है। कोई भी इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसने अपना कोई पैटर्न सेट ना किया हो, कोई रूटीन को फॉलो ना करता हो। ये नहीं होता कि आप शाम को 4 बजे उठें और रात देर तक जागते रहें और आप समझें कि हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी के लिए आपका एक सेट पैटर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अच्छी आदत, वो सुनहरी उसूल जो आपको ज़िंदगी में कामयाब बना सकते हैं, वो उसूल कौन कौन से हैं, वो आदत और वो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड वी आर हैविंग इन आवर शो लाइफ कोच जहांज़ेब अहमद खान आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। जहांज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, आदत की बात करते हैं कामयाब होने के लिए, कामयाबी में आपके लाइफस्टाइल और आदत कितने मैटर करते हैं? मेरा ख्याल है जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आदत हैं आपकी, जिसको कहते हैं ना कि हैबिट्स शेप द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। तो वो जो हैबिट्स हैं वही इंसान को आगे लेके जाती हैं। कोई भी शख्स किसी भी काम में जब एंटर होता है, स्टार्ट करता है, तो इज़ नॉट परफेक्ट, ही और शी इज़ नेवर परफेक्ट। आप उस काम के अंदर एंटर होते हैं, वो काम करते चले जाते हैं, तो फिर आप उसमें निखार पैदा करते चले जाते हैं, आप इम्प्रूव करते चले जाते हैं। यही चीज़ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में होती है, यही चीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होती है, यही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर होती है। मैं पर्सनैलिटी के हवाले से बात करूँगा बिकॉज आई वर्क विद पीपल ऑन पर्सनैलिटीज़, आई वर्क ऑन माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। कई लोग होते हैं जिनकी हम पर्सनैलिटी देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार काश ऐसी पर्सनैलिटी मेरी हो, या इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें मेरे अंदर आ जाएँ। किसी की अच्छी चीज़ हम देखते हैं तो बाज़ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि आप बंदा कहते हैं यार कितना रूम है इम्प्रूवमेंट का, और इस शख्स को पता ही नहीं है। तो ये इम्प्रूवमेंट बिगिंस फ्रॉम आई। वो पर्सनैलिटी उसने जो जिसकी हमें अच्छी लग रही होती है ना कि इस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसने कुछ ना कुछ काम किया होता है अपने ऊपर, और उसने 1 या 2 दिन का काम नहीं किया होता, उसने रेगुलरली उसके ऊपर मेहनत की होती है। इसी तरह आप किसी भी स्किलफुल वर्कर को देखेंगे या किसी भी स्किल्ड पर्सन को देखेंगे, तो वो अगर अपने उस स्किल या उस फील्ड के टॉप पे है, तो वो रोज़ाना वो काम करता है जिसकी वजह से वो उस फील्ड के उस लेवल के ऊपर है जहाँ पे वो ही इज़ देयर ऑन द टॉप। ही हैज़ डन इट डे इन डे आउट। वो ये जो स्किल आपका डेवलप होता है ना, ये फ्रॉम द फर्स्ट डे नहीं डेवलप होता। आप किए चले जाते हैं तो वो चीज़ इम्प्रूव करना शुरू हो जाती है आप, और इवेंचुअली आप उसको मास्टर कर लेते हैं। फिर it's just like the flip of your hand or the back of your hand, you know it so well कि आपको जैसे अपने आप का पता है। लेकिन ये देखें, कामयाबी के लिए, क्योंकि हम सब जो है वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, तो इसके लिए हमारी आदत कैसी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं किसी स्पोर्ट्समैन की अगर मिसाल लूँ, मोहम्मद अली की मिसाल ले लेते हैं, या जो ग्रेट एथलीट्स हैं उनकी मिसाल ले लेते हैं। किसी भी ग्रेट एथलीट की आप मिसाल लेंगे ना, तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। 3 AM और 4 AM इज़ द डॉट टाइम व्हेन दे आर ऑन द फील्ड, ऑन द रोड, इन द रिंग। ठीक है, माइक टाइसन यूज्ड टू रन एट 3 AM, मोहम्मद अली यूज्ड टू स्टार्ट हिज रनिंग एट 3 AM। 3 AM जब वो सड़क पे होते थे, और ये वो एथलीट्स हैं जो कि ग्राउंड्स के चक्कर नहीं लगाते थे। ग्राउंड इनके लिए या कोई भी फील्ड इनके लिए छोटी थी, ये सड़कों के ऊपर भागा करते थे। तो वहाँ से शुरू करके देन दे यूज्ड टू गो टू देयर जिम, हैव देयर ब्रेकफास्ट, दूसरी एक्सरसाइज, रिंग ट्रेनिंग, ये तमाम तर चीज़ें। ग्रेट जहांगीर खान यूज्ड टू ट्रेन फॉर लाइक 9 or 10 hours इन अ डे, एवरी डे, जिसकी वजह से 4.5 साल वो बंदा नहीं हारा। इट्स एन अनबीटन रिकॉर्ड। About 501 games, 501 मैचेस, इससे बड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये वो उस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में रफ़ाइल नडाल ने कहा था, जब रफ़ाइल नडाल को कहा गया दैट यू आर द फिटेस्ट इन द सर्किट, तो उसने कहा देयर वाज अ पर्सन हु वाज फिटर देन मी एंड दैट वाज जहांगीर खान। ठीक है, तो जहांगीर खान इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट, मोहम्मद अली इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट। कोई भी शख्स जब, अब है क्या, ये रोड मैप है उनके गोल का,
कि अब वो एथलीट्स हैं, ये एक एथलीट है जो कि मेहनत करता है, जिसने लॉन्ग रनिंग भी करनी है, जिसने स्प्रिंटिंग भी करनी है, जिसने अपना कोर्ट वर्क भी करना है, इफ इज़ अ स्क्वॉश प्लेयर, जिसने अपना रिंग वर्क भी करना है, इफ इज़ अ बॉक्सर। डिज़ायर्ड आपका जो भी गोल है, जो भी फील्ड है, उसके एतबार से। इसी तरह से इफ़ समवन इज़ अ राइटर, तो उसने अपने क्राफ्ट को किस तरह से बेहतर करना है। राइटर बनने के लिए शर्त है पढ़ना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लिख नहीं सकेंगे, वो ज़ख़ीरा नहीं होगा अल्फाज का, वो बुनत नहीं आएगी आपकी कहानी में। सो अगेन उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और वो मेहनत एक डिफरेंट तरह की रिक्वायर करता है। अगर आप फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर एन एंकर, यू आर नॉट अ वेरी गुड एंकर फ्रॉम द डे वन, आपने अपने क्राफ्ट के ऊपर काम किया, आपने अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम किया, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया, पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया, ठीक है। आपके काम में हाउ डू यू लुक, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस कैसी है, आप बोलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम की होंगी। कोई बिजनेसमैन है तो उसने अपने बिजनेस के ट्रेड्स को देखा और फिर उनके ऊपर काम किया, एंड फेलियर इज़ द की। आप फेल होते हैं, बट वो जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं ना, जो आपने डे इन डे आउट प्रैक्टिस करनी है, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है टू मास्टर देम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर फील्ड, हर ट्रेड की डिफरेंट हैबिट्स हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको वो रोज़ाना करनी पड़ती है। कुछ हैबिट्स मुश्तरका भी तो हो सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ मुश्तरका भी तो हो सकती हैं, लाइफस्टाइल के कुछ हिस्से, किसी के भी लाइफस्टाइल के कुछ हिस्से वो भी मुश्तरका भी तो हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल में लाइफस्टाइल में आपका फिज़िकली फ़िट रहना और इसके लिए वर्कआउट करना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। साउंड स्लीप का बहुत अहम किरदार है। इसके साथ साथ अच्छा खाना, अपने आप को पैम्पर करना, पढ़ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों में दिलचस्पी लेना, खुद को एजुकेट करना, जो सेल्फ एजुकेशन या सेल्फ नॉलेज गेन करने की तरफ जाना, क्या ये वो मुश्तरका चीज़ें नहीं हैं जो हम सबको कामयाब बना सकती हैं? बिल्कुल हैं। देखें, आपने जो बात की उसके लिए एक वर्ड है, बीइंग वेल अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड बीइंग वेल अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। ठीक है, आप जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे अवेयरनेस आपकी क्या है। अब इस वक्त मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। ठीक है, इफ़ वी वोंट बी वेल अवेयर ऑफ इट, और इफ़ वी वोंट बी अवेयर ऑफ इट एट ऑल कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वी लैक। ठीक है, स्मार्टनेस का तकाजा ये है कि आप जल्दी पिक करें, और जल्दी आप उस वक्त पिक करेंगे जिस वक्त आप अवेयर हैं, और अवेयर आप उस वक्त होंगे जब आप ऑब्जर्वेंट हैं। अब ये जो आपने बात की ना कि अपनी खुराक का ख्याल रखना, अपने वेट का ख्याल रखना, अब ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर। अपना ख्याल रखना, एक शख्स है हु इज़ ओवरवेट और उसको वो बॉदर नहीं कर रहा, तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? ऐसे शख्स को आप ये कहेंगे कि ही इज़ कंफर्टेबल इन हिज ओन जोन, और शायद उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि यार मैं ओवरवेट हूँ। अच्छा, ओवरवेट को एक और चीज़, वो जी बॉडी शेमिंग, ये वो, बॉडी शेमिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हेल्थ, आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास सेहत है तो आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, अगर आपके पास सेहत नहीं है आप कुछ भी नहीं अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी के अंदर। एजुकेट खुद को करना, चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, पढ़ना, आपको कोई मैगज़ीन मिलता है, आप इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, कोई नया लफ्ज़ आप देख रहे हैं और उसको सर्च करना, उसको सीखना, और उसके बाद उसको अपने टू कीप दैट थिंग और टू कीप दैट इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, हाउ मच दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और हाउ दिस प्लेज अ वाइटल रोल इन योर सक्सेस। क्या ये चीज़ें प्ले करती हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में मोर और लेस हर ट्रेनिंग के अंदर ये बात ज़रूर करता हूँ, एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ लोगों को कि साल में कितने दिन हैं? 365, 365 डेज। 365 रोज़ का अगर हम एक नया लफ्ज़ याद कर लें, उर्दू का, अंग्रेज़ी का, या जिस मर्जी ज़बान का, रोज़ का अगर हम एक नया लफ्ज़ सीख लें और उसको सारा दिन अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, में भी घुमाते रहें, और मतलब उसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल भी करते हैं। रोज़ का एक नया लफ्ज़, साल के 365 नए लफ्ज़ मिलते हैं। 365 न्यू वर्ड्स मीन इट्स अ होल न्यू लैंग्वेज। आपको उसी लैंग्वेज के अंदर एक ज़ख़ीरा मिल जाएगा। अब देखें, एक किसी से भी आप बात करेंगे तो अक्सर आपकी गुफ्तगू के अंदर, अब उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, वो वहाँ गया उसने यूँ किया तो फिर वो है, ये एक फ्रेज़ है।
अच्छा अब तो फिर वो है, आप कॉन्टेक्स्ट से समझ लेंगे क्योंकि मेरी आपकी बातचीत हो रही है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर वो है तो यूँ हुआ, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे पास अल्फाज नहीं है उस चीज़ को पूरा प्रूव करने के लिए या बताने के लिए या समझाने के लिए, आप समझ जाएं। क्यों? क्योंकि मेरी बैकग्राउंड वो नहीं है, मेरे पास वो ज़ख़ीरा नहीं है वर्ड्स का, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। इसी तरह से मैं जावेद अख्तर साहब का एक बड़ा अच्छा वो सुन रहा था। उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है आजकल, कि आप जब बात कर रहे होंगे तो वो फिर इवेंचुअली कहते हैं यू नो व्हाट आई मीन। उन्होंने कहा कि आई यूजुअली से नो आई डोंट नो व्हाट यू मीन, एक्सप्लेन इट टू मी। एंड व्हेन वी से, और ये मैंने इसको फिर एक्सपीरियंस किया कि व्हेन वी से यू नो व्हाट आई मीन, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। यार मुझसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, आप समझ जाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन हम किसी को समझा नहीं पा रहे होते कि हम जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। मैं अभी इलॉन मस्क के देख रही थी, एक आर्टिकल एक मैगज़ीन में आया हुआ था कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। उसमें उसने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ था टू रीड रीड एंड रीड, और उसने अपना बताया हुआ था कि मैं बचपन से इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता था। लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये भी एक आर्ट होता है कि जो आपने पढ़ा आप उसको रिटेन कर सकें, आप उसको दिमाग में बिठा सकें, ताकि कल को कहीं ना कहीं वो बात रिपीट हो रही हो, आपके पास अपना इंफॉर्मेशन हो, अपनी नॉलेज हो। तो मुझे ऐसे लगा कि कामयाब होने के लिए कुछ भी पढ़ना, मतलब अच्छी चीज़ ऑब्वियसली, लेकिन कुछ भी पढ़ना जो है और ख़ुद को सेल्फ एजुकेट रखना, नॉलेज गेन करना, ख्वाह वो आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़ के गेन कर रहे हो, आप इंटरनेट से कोई आर्टिकल पढ़ के गेन कर रहे हो, ये दिस इज़ ऑल अप टू यू, बट ये आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और मुझे याद है हमारी वालदा हम लोगों के साथ एक एक्टिविटी करती थी, और ये मेरे साथ आज तक है। हम जब छोटे छोटे होते थे महन भाई, तो हम जब कहीं जा रहे होते थे ना गाड़ी में या वैसे कहीं, तो अम्मी हमें साइन बोर्ड्स पढ़वाती हुई जाती थी, जो भी चीज़ है ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये इतनी आदत है मेरी कि मैं आज भी खुद अकेला भी जा रहा हूँ तो मैं साइन बोर्ड्स पढ़ता हूँ। अच्छा इस चीज़ ने मुझे किधर फ़ायदा दिया, मैंने मार्केटिंग पढ़ी, मैंने मार्केटिंग पढ़ाई। जब मैंने मार्केटिंग पढ़ाई ना, तो क्योंकि अभी भी मैं साइन बोर्ड्स पढ़ रहा हूँ, एंड दिस इज़ मार्केटिंग, मेरे पास आइडियाज़ आ रहे हैं, मेरे पास टैगलाइंस आ रही हैं। मैं जब अपनी वो क्लास ले रहा हूँ तो मैं उसमें वो चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ, ये मेरा एक प्लस पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ या मैं किसी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे वहाँ पे भी फ़ायदा देती है कि फ़लाना ब्रांड ये काम कर रहा है, फ़लाना ब्रांड ये काम कर रहा है, हम ये स्ट्रैटेजी अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को मैं अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ या एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं कुछ करता हूँ, तो मेरे पास एक पूल है ऑफ आइडियाज़, और उसको मैं लेके आगे चल सकता हूँ। अच्छा अब ये मेरी वालदा ने शायद उस वक्त नहीं सोचा होगा कि ये इस लाइन के अंदर यूज़ करेगा, बट हाँ इस चीज़ की अवेयरनेस उनको थी, क्योंकि शी हरसेल्फ वाज अ टीचर, तो इस चीज़ की अवेयरनेस थी कि ये ऑब्जर्वेशन इसके फ़ायदे इसको काम आएगी। और मेरे किसी ना ख्याल में किसी ये एज में चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली आपको आपकी मेमोरी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली करती हैं। आप अक्सर गाड़ी चला रहे हो तो आप नोट करें कि वो हमारा ऑटो पे सब कुछ होता है, हमने वो सीखी होती है, आपका ध्यान कहीं और भी हो, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बट बिल्कुल वंस यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें आपकी कंसंट्रेशन वो गाड़ी से हटकर इधर उधर होती है, तो आप अपने सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सम अप करके बताएं कि इफ़ आई वांट टू बी सक्सेसफुल in my life or if somebody else want to be successful in his or her life, आप उसको क्या कहेंगे कि किन किन चीज़ों पर काम करें and ultimately sooner or later you will be successful? तो वो क्या चीज़ें क्या होंगी? देखें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी रिचुअल्स बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने रोज़ाना करनी हैं। जैसे जिम के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि आप एक्सरसाइज करें या ना करें, यू नीड टू शो अप, उस रूटीन में तो आए पहले। ठीक है, वो रूटीन बननी चाहिए, पहले आप वो रूटीन बनाएं और फिर उसको ऑब्जर्व करें कि ये मैंने करना है, ये अगर मैं नहीं करूँगा तो आई विल बी फॉलिंग अपार्ट फ्रॉम माई गोल, मैं वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो आपका सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि गोल क्या है।
क्रिएट अ बिगर पिक्चर। उसमें मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि क्रिएट अ बिगर पिक्चर एंड देन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स इट। इफ यू कैन नॉट रन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक क्रॉल, बट डोंट स्टॉप मूविंग टूवर्ड्स इट। ठीक है, आप वो जब बड़ी पिक्चर आपके सामने होगी ना, तो उसके रास्ते ऑटोमेटिकली आपके बनते चले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, मुझे एक कॉफ़ी शॉप बनानी है। अब मुझे कॉफ़ी शॉप बनाने के लिए क्या क्या एरियाज चाहिए? अब मैंने कॉफ़ी शॉप बनानी है तो मैंने हाई एंड रेस्टोरेंट के ऊपर नहीं जाना। कॉफ़ी शॉप बनाने के लिए मुझे एक सबसे पहले कॉफ़ी मेकर, एक बैरिस्टा मशीन चाहिए, उस हिसाब से मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, उस हिसाब से मुझे इंटीरियर, तो मैं उस लाइन के ऊपर चलना शुरू हो जाऊँगा। ठीक है, मैंने अगर एक से जैसे प्रोडक्ट एफएमसीजी बिजनेस करना है, ये जितनी भी कंपनीज हैं, नेस्ले, यूनिलीवर, ये आज 300-400, 400 प्रोडक्ट्स के साथ बैठी हुई हैं। दे स्टार्टेड विद बेसिक इनिशियल प्रोडक्ट्स। फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड का जो कॉन्सेप्ट आया इन कंपनी से कहाँ आया? जब इनको ये समझ आया कि हमने किस तरीके से अपने यूज़र को टारगेट करना है और उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें क्या हैं, वो हमने प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं। तो हर बिजनेस या हर ट्रेड की डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, बट सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को आप लाइन अप करें, अलाइन करें उस आइडिया के साथ, एंड देन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स इट। एक स्टेप भी टूवर्ड्स दैट गोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इज द की। अल्टीमेटली ये आपको चीज़ बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। हम सब लोग जो होते हैं वो डिसहार्ट होकर मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो ये एक वन ऑफ द थिंग है कि कंसिस्टेंट आपने रहना है। थैंक यू सो मच जाज़ेब फॉर बीइंग विद अस टुडे।